हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो गाइस स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं तीज फेस्टिवल का पार्ट 2 शेयर करने जा रही हूँ। पार्ट 1 मैंने पहले ही आपसे शेयर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये पार्ट 2 है जिसमें कि मैं पार्ट 1 में मैंने मॉर्निंग शेयर किया था। मॉर्निंग में मैंने क्या क्या किया था वो मैंने शेयर किया था आपके साथ। अब मैं इवनिंग की तैयारी कर रही हूँ, इवनिंग में जो पूजा होनी है उसकी तैयारी कर रही हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसमें मैं अपना हेयर स्टाइल, मेकअप और मैंने किस तरह से पूजा की इसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले बिगनर्स के लिए हेयर स्टाइल बहुत ईजी होने वाला है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो इसके लिए मैंने यू पिन्स और बॉबी पिन्स की हेल्प से ये हेयर स्टाइल तैयार किया था। तो सबसे पहले मैं बीच में पार्टीशन कर लूँगी। पार्टीशन के बाद मैं इस तरह से ट्विस्ट करते हुए कुछ लेयर्स को, मतलब 3 लेयर्स में मैं इसको डिवाइड करूँगी फर्स्ट पार्टीशन को, और इस तरह से हेयर्स को की छोटी छोटी लेयर लेकर और ट्विस्ट कर कर पीछे सिक्योर कर दूँगी बॉबी पिन से। तो इस तरह से मैंने सेकंड लेयर ली और इसी तरह से ट्विस्ट कर दिया, और ट्विस्ट करने के बाद बॉबी पिन से पीछे सिक्योर कर दिया। तो बहुत ही इजी था, मैं भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं। और मैंने कहीं से सीखा नहीं हुआ है, घर में ही मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया था और वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने बॉबी पिन से सिक्योर कर ली है 2 लेयर्स को, और अब थर्ड लेयर मैं बनाऊँगी और थर्ड लेयर को भी इसी तरह से ट्विस्ट करते हुए पीछे बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर कर दूँगी। तो इस तरह से मेरा फ्रंट में थोड़ा डिफरेंट लुक हो जाएगा। तो इस तरह से मैं सिक्योर कर दूंगी अब इसको बॉबी पिन से। इसी तरह मैं अदर साइड भी ट्विस्ट करते हुए हेयर स्टाइल कंप्लीट करूंगी। 3 लेयर्स में डिवाइड करते हुए और ट्विस्ट करके पीछे बॉबी पिन से सिक्योर कर दिया है। और बीच में मैंने पार्टीशन इसलिए रखा है क्योंकि मुझे यहाँ पर मांग टीका सेट करना है, तो इसलिए मैंने बीच में पार्टीशन रखा है। आगे से मैंने थोड़े से बालों को आगे निकाल लिया है, क्योंकि अगर पीछे करके सेट करूँ तो जो मेरा माथा है, फोरहेड, वो बहुत ब्रॉड नज़र आता है। तो आप इस तरह से हेयर स्टाइल को ओपन भी रख सकते हैं। मैंने लेकिन बन बनाना था तो मैंने पीछे से एक पॉनीटेल कर ली है। इस तरह रबर बैंड से पॉनीटेल बना लूँगी मैं, क्योंकि मुझे बन बनाना है और मुझे नीचे ही बन बनाना है, मतलब बन सेंटर में नहीं बनाना है, थोड़ा नीचे करके बनाना है। तो इसलिए मैंने जो पॉनीटेल है उसको मैंने नीचे ही रखा है। और तो इस तरह मैं डोनट की हेल्प से अपना बन बना लूँगी। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये बन बनाना आता होगा, जिनको नहीं आता वो इस तरह से बना सकते हैं। डोनट मिल जाता है इजीली मार्केट में 30-40 रुपीज़ में, और 20 रुपीज़ में भी मिल जाता है छोटे साइज़ का। बस आपके साइज़ के अकॉर्डिंग उसका प्राइस होता है। तो इस तरह से मैंने बन बना लिया है। बहुत ही क्लीन बन बनता है इससे, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। और अब जो बाकी बचे हुए बाल हैं उनको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। 2 पार्ट्स में डिवाइड करके मैं इस तरह से ट्विस्ट करते हुए बन की चारों तरफ अच्छे से टाइट करके मैं इसे राउंड करूँगी, ताकि मेरा बन हिले नहीं। जो एक्स्ट्रा हेयर्स रह जाएंगे उसे मैं ट्विस्ट करके अंदर की तरफ मोड़ लूँगी और बॉबी पिन्स के साथ सिक्योर कर लूँगी। आप यू पिन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट यू पिन्स बहुत बार ऐसा होता है कि यू पिन्स निकल जाती है, जिसकी वजह से हेयर स्टाइल जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने बॉबी पिन्स की हेल्प से इस बन को सिक्योर किया है। इस तरह से देखिए कितना नीट लुक आ गया है बन में। इस रफ़ल की हेल्प से मैं इसे थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक दे दूँगी, ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे।
सिंपल ना लगे। और इस तरह की फ्लावर वाली यू पिन को मैं सेंटर में सेट कर लूँगी। दैट्स इट, मेरा बन रेडी है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा हेयर स्टाइल आपको मेरा। बहुत ही क्विक एंड इजी हेयर स्टाइल था ये। तो अब मैं मेकअप की तरफ बढ़ रही हूँ और मेकअप के लिए सबसे पहले मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है फेस वॉश की हेल्प से। और अब मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मॉइस्चराइज़र लैक्मे पीच मिल्क का मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ, ये बहुत ही लाइट होता है। इसके बाद मैं लगा लूँगी कलर बार का प्राइमर। प्राइमर आपके मेकअप को फ्लॉलेस और स्मूथ लुक देता है, तो प्राइमर को स्किप मत कीजिए, प्राइमर ज़रूर लगाएं। इसके बाद मैं हिमालय लीची शाइन लिप बाम यूज़ कर रही हूँ लिप्स के लिए, ताकि लिप्स जो है मेकअप करने से पहले लिप जो है वो मॉइस्चराइज हो जाए अच्छे से। इसके बाद मैं ले रही हूँ लिक्विड कंसीलर, स्विस ब्यूटी का 04 शेड नंबर है। बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए हैं मुझे, पीछे बीच में काफ़ी पिंपल्स हो गए थे, तो उन्हें ही कवर करने के लिए पहले मैंने कंसीलर लगाया है। और जितनी भी डार्क पिगमेंटेशंस हैं वो कंसीलर से सेट हो जाएंगी। तो इसके लिए मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है। डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं डैब डैब करते हुए कंसीलर को अपने जहाँ जहाँ स्पॉट्स हैं या फिर पिगमेंटेशंस हैं वहाँ पर मैं अच्छे से कंसीलर सेट कर लूँगी। अगर आपको भी मेकअप नहीं आता है तो आप भी इस तरीके से धीरे धीरे करके सीख सकते हैं। इतने में ही मेरा दीदी का फ़ोन आ गया था कि जल्दी मतलब मुझे लेट हो रहा था और उनका फ़ोन आ गया था, मुझे जल्दी मेकअप करके फ्री होना था और मुझे वीडियो भी जल्दी जल्दी शूट करनी थी। तो अब मैंने अपने काम को बहुत तेज़ी से किया। इसके बाद मैं मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन ले रही हूँ, शेड नंबर 310 और सन बीच शेड है मैंने। तो इस तरह से मैंने फाउंडेशन को पूरे फेस पर स्प्रेड कर लिया है। और नेक और ईयर्स एरिया को कवर करें, ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ना लगे कि आपका फेस जो है वो अलग दिख रहा है और आपकी नेक अलग। तो इसलिए आप फाउंडेशन को नेक तक कवर करें। इसके बाद मैं अपने बेस को सेट करने के लिए लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ और उससे अपने बेस को सेट कर रही हूँ ताकि कोई भी क्रीज लाइन ना पड़े। इसके बाद मैंने काजल लगा लिया है। काजल के बाद मैं आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ। मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल है ये, डार्क ब्राउन शेड है मेरा। और इसमें लगे हुए ब्रश की हेल्प से मैं अपने प्रोडक्ट को स्प्रेड कर लूँगी ताकि मेरी आईब्रो जो है वो नेचुरल लगे। इसके बाद मैं लिप लाइनर से अपनी लिप्स पर आउटलाइन कर रही हूँ ताकि मेरी लिपस्टिक जो है वो बाहर की तरफ ना फैले लगाते टाइम। आउटलाइन कर लेने से आपकी जो लिपस्टिक है वो उसके कम चांसेस हो जाते हैं बाहर फैलने। मैं मेबलिन की पाउडरी मैट लिपस्टिक ले रही हूँ। ये बुलेट लिपस्टिक है और थोड़ी सी क्रीमी टेक्सचर में है, इसलिए इसको बाहर फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से मैं ये लिपस्टिक लगा लूँगी। रेड, प्योर रेड कलर होता है ना, ब्लड रेड, वैसा रेड है ये।
और इसका शेड नेम है, नंबर तो नहीं, शेड नेम है इसका स्मोकिंग रेड। इसके बाद मैं आईज़ पे बहुत ही लाइट मेकअप रखूँगी, तो इसके लिए मैं गोल्डन शिमरी शेड ले रही हूँ आईज़ के लिए। तो इस तरह से मैं प्रोडक्ट को मैं फिंगर की हेल्प से ही आईलिड्स पर स्प्रेड कर रही हूँ। तो ये सिंगल जो कलर मैंने लगाया गोल्डन, तो इससे बहुत ही चंकी लुक आ रहा था, तो मैंने इस तरह से मैं ब्राउन शेड की हेल्प से अपना थोड़ा सा जो चंकी लुक है उसको थोड़ा सा दबा रही हूँ आईज़ को। इससे बहुत चमक धमक वाला आईज़ नहीं लगेगी। तो इस तरह से मैं इसको हल्के ब्राउन शेड को आउटर कॉर्नर से स्प्रेड करते हुए इनर कॉर्नर तक लेकर आ रही हूँ। मुझे भी नहीं आता है आई मेकअप, लेकिन मैं इस तरह से कर लेती हूँ और मच बेटर है। इसके बाद मैं आईज़ पर लाइनर लगाऊंगी। और लाइनर मुझे बहुत मैंने बताया है आपको कि मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे नहीं आता है लाइनर लगाना, बट अब मैं धीरे धीरे सीख गई हूँ और जैसे जैसे मैं सीख रही हूँ वैसे वैसे आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ अपने एक्सपीरियंस को। तो इस तरह से मैं बहुत ही लाइट लाइनर लगाऊंगी। मुझे विंग्स नहीं बनाने आते, तो मैं विंग्स नहीं बनाऊंगी, बस मैं अपनी आईलिड्स पर एक लाइन ड्रॉ करूँगी। लाइनर के बाद मैं ले रही हूँ मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा, और मस्कारे की हेल्प से मैं अपने आईलैशेस को थोड़ा सा लिफ्ट करूँगी ऊपर की तरफ। जो बाकी ब्रश में बचा हुआ प्रोडक्ट है उसी से ही मैं नीचे वाली लैशेस को पर कोट कर रही हूँ। मस्कारे की हेल्प से मैं अपनी लैशेस को थोड़ा सा ब्रॉड और थोड़ा सा थिक दिखाना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैंने उसको अच्छे से कोट कर लिया है। इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं पर्पल हॉल वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ कि किस तरह से ये मेकअप फिक्सर मेरे मेकअप को कितनी लॉन्ग लास्टिंग रखता है। तो चेक करते हैं। ये क्लीन ब्यूटी ब्लेंडर की साइड, जो एक तरफ से तो फाउंडेशन यूज़ किया था मैंने, दूसरी तरफ जो क्लीन था वहाँ से मैं अपने फिक्सर को सेट कर रही हूँ। इसके बाद मैं लगा रही हूँ बिंदी, और बिंदी मैंने रेड लगाई है। पहले मैंने सोचा था कि इसके साथ ग्रीन बिंदी लगाऊंगी, बट मुझे मांग टीका लगाना था, और मांग टीके का एक जो बीड होता है नीचे की तरफ वो ग्रीन कलर का था, इसलिए मैंने इसको इन्हेंस करने के लिए अपने फोरहेड को मैंने रेड बिंदी यूज़ किया है। तो इस रेड, क्योंकि मुझे रेड साड़ी पहननी है अपनी शादी वाली, तो इसलिए मैं इस पर ग्रीन कलर की ज्वेलरी पहन रही हूँ। वैसे तो कहते हैं कि जो तीज का फास्ट होता है उसमें आपको अपनी गोल्ड ज्वेलरी पहननी चाहिए, बट मैं गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहन सकती थी क्योंकि मुझे घर से बाहर जाना था, दीदी के घर जाना था और रात का टाइम था, तो मुझे नहीं लगा कि सेफ़ होगा। तो इस वजह से मैं अपना गोल्ड ज्वेलरी को स्किप कर गई और मैंने इस तरह से ग्रीन ज्वेलरी यूज़ करी है।
इस तरह से मैं जब भी कभी हैवी झुमके पहनती हूँ तो मैं उसकी एक चेन एक्स्ट्रा लगाती हूँ ताकि उसको सपोर्ट मिले और वो भारी ना लगे मेरे कानों पर। तो इस तरह से मैंने चेन की हेल्प से उसको झुमकों को सेट कर लिया है। इसके बाद मैं मांग टीका सेट कर रही हूँ। मांग टीके के लिए मैंने सिर्फ एक बॉबी पिन्स की हेल्प से आप मांग टीके को सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपका मांग टीका कहीं नहीं हिलेगा। तो थोड़ा सा ऊपर करके ताकि मेरी बिंदी भी नज़र आए, और कह रही हूँ ना कि इस तरह की ग्रीन बीड नज़र आ रही थी और इस वजह से मैंने ग्रीन बिंदी को स्किप किया और मैंने रेड बिंदी लगाई है। इसी में ही जो मैंने चूड़ियाँ पहनी हैं उसमें भी मैंने ग्रीन कलर के जो बैंगल्स का सेट होता है वो मैंने यूज़ किया है। ये ग्रीन बैंगल्स मैं सरोजनी नगर से लाई थी, जिसका हॉल वीडियो मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी शेयर करूँ कि मैं सरोजनी नगर से क्या क्या लाई थी। तो ये मेरा मेकअप रेडी है, ज्वेलरी रेडी है। इसके बाद मुझे अब बस साड़ी ड्रेप करनी है, तो साड़ी मैं पहन लूँ, उसके बाद मुझे जाना होगा। तो इस तरह से मैंने साड़ी भी ड्रेप कर ली है। ये मेरा हेयर स्टाइल रेडी है और अब मुझे पूजा के लिए जाना है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा, मेकअप कैसा लगा। अगर कुछ कमी रह गई हो तो भी बताइएगा ताकि मैं उसको आगे आने वाली वीडियोज़ में ठीक कर सकूँ। तो मैं दीदी के घर पहुँच चुकी हूँ और दीदी ने पूरी तैयारी कर रखी थी पूजा की, और जैसे जैसे वो बताती गई वैसे वैसे मैंने भी अपनी जो भी पूजा की विधि थी वो मैं पूरी करती चली गई। तो इस तरह से मैंने नारियल, सबसे पहले नारियल कलश पे रखा और हमने चौकी सजा रखी थी, मतलब दीदी ने ही सजा रखी थी, मैं तो बाद में पहुंची थी वहाँ। तो दीदी ने पूरी चौकी सजा रखी थी और उसमें गौरी शंकर और श्री गणेश जी का पूजन होता है, तो उन्होंने ये सब चीज़ें तैयार कर रखी। इस पूजा में मिट्टी से गौरी शंकर जी की प्रतिमा बनाई जाती है, तो उन्होंने पहले से बना के रखी हुई थी। और इसके बाद मैं पहुंची तो मैंने पूजा स्टार्ट करी अपनी। सबसे पहले हमने धूप दीप किया और फूलों की मालाएं सजाई और उनका जो भोग था वो तैयार किया। उनके लिए भोग की एक थाली तैयार की और माता के लिए श्रृंगार का सामान तैयार किया। तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा करके जितना हमें आता था हमने उस तरीके से पूरी कोशिश की कि हम बहुत अच्छे से विधि विधान के से अपनी पूजा को संपन्न करें। दीदी का बेबी भी रोने लगा था छोटा सा और उसको लेकर उनको पूजा करनी पड़ी, तो इसलिए मैंने कथा पढ़ी। मुझे जो बुक होती है जिसमें कथा लिखी होती है, व्रत कथा, उसी में से ही मैंने कथा पढ़ी थी। तो फर्स्ट टाइम कथा पढ़ी थी मैंने शंकर गौरी जी की पूजा के लिए। तो हमारी कथा पूरी होते ही हमने फिर आरती शुरू की, भगवान शिव की और गौरी जी की और श्री गणेश जी की आरती की। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ शेयर करती